साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे आज के लोकसभा में पक्ष और विपक्ष की तीखी नोक-झोंक। विपक्ष की तरफ से आज पहली बार विपक्ष के नेता राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, जिसमें उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं। हालांकि वो कहना चाहे कुछ भी चाह रहे हों, लेकिन ये सेंटेंस उन्होंने बोला। और ये बोलते ही पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए और उन्होंने उस पर विरोध जताया। उसके बाद में फिर गृह मंत्री श्री अमित शाह खड़े हुए और उस पर विरोध किया और राहुल गांधी को संसद से भी और संसद के बाहर देश की जनता से भी माफी मांगने के लिए कहा। और राहुल गांधी उसका ठीक कोई जवाब भी प्रॉपर नहीं दे पाए। अब सवाल उठता है, राहुल गांधी ने या पूरे विपक्ष ने जो अभी लोकसभा चुनाव लड़ा था, वो लड़ा था सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, संविधान बचाने के मुद्दे पर, आरक्षण बचाने के मुद्दे पर। और संसद में आते ही, इलेक्शन जीतते ही संसद में सबसे पहले भाषण में राहुल गांधी बीजेपी की पिच यानी धर्म पर बोल रहे थे। उन्हें यहां सामाजिक न्याय के बारे में बोलना तो उन्हें याद ही नहीं रहा, या हो सकता है उन्हें उसका ज्ञान है भी या नहीं। सिर्फ वो बोल सकते हैं तो धर्म और बीजेपी के ही वो नकल कर सकते हैं। बीजेपी जब मंदिर जाती है तो राहुल गांधी भी मंदिर मंदिर घूमते हैं। खैर, अब की बार उन्होंने आरक्षण और संविधान हाथ में लेकर, बाबा साहेब की मूर्ति फोटो साथ में लेकर उन्होंने प्रचार किया, तो उससे लगता है ऐसा है कि उनको उनके पदाधिकारियों ने या नेताओं ने उन्हें बताया होगा, तो वो किया। और वो संसद में पहली बार धर्म के ऊपर बोले और वहीं फंस गए और सत्ता पक्ष ने उनको घेर लिया। अब उसी के बारे में मैं बताता हूं कि राहुल गांधी होने की वजह से कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी खराब होती चली गई कि चारों तरफ निराशा छा गई थी। अंत में राहुल गांधी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी में कुछ जान पड़ी और कांग्रेस पार्टी बढ़ते बढ़ते आज इस पोजीशन में आ गई कि लोकसभा में विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है। उसके बाद में फिर वही राहुल गांधी होने की वजह से विपक्ष के नेता बनाए गए। विपक्ष के नेता बनने के तुरंत बाद सबसे पहला जो मामला आया वो आया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव। इसमें बताते हैं कि परंपरा के अनुसार स्पीकर सत्ता पक्ष का होगा तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए, और होता आया है। लेकिन डिप्टी स्पीकर मांगने के बावजूद भी जब विपक्ष को कोई रेस्पॉन्सिबल जवाब नहीं मिला, तो विपक्ष ने अपना उम्मीदवार नामित कर दिया स्पीकर के चुनाव के लिए भी, और कहा कि हम स्पीकर का भी और डिप्टी स्पीकर का भी दोनों चुनाव लड़ेंगे।
लेकिन अचानक पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष यानी सभी सांसद ध्वनिमत से पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को स्पीकर चुनने में लगे और उनको चुन लिया। बाद में सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी जी इस बात से डर गए थे कि अगर उन्होंने सत्ता पक्ष की नहीं मानी तो उनके खिलाफ काफी मुकदमे विभिन्न अदालतों में पेंडिंग हैं और उनमें किसी में भी सजा होने के बाद में पिछली बार की तरह संसद सदस्यता जा सकती थी। इसलिए विपक्ष को स्पीकर के चुनाव में ओम बिरला जी का समर्थन करना पड़ा। अब जब विपक्ष का नेता इतना मजबूर होगा या इतना डरा हुआ होगा तो विपक्ष काम करेगा कैसे? हालांकि सभी मानते हैं कि इस बार विपक्ष मजबूत है। हाँ, संख्या बल में तो मजबूत है, लेकिन नेतृत्व बल भी तो हो। अगर नेतृत्व इन छोटी छोटी बातों में उलझता रहेगा, डरता रहेगा, तो कहेगा विपक्ष बनेगा। हालांकि मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता कि भाई विपक्ष कौन होगा, विपक्ष का नेता कौन होगा, लेकिन लोगों की उम्मीद, लोगों की राय में बता सकता हूँ। फिलहाल ज़्यादातर लोगों की राय बन रही है कि विपक्ष का नेता ऐसा होना चाहिए जिसको सामाजिक ज्ञान हो, सामाजिक न्याय का ज्ञान हो। राहुल गांधी जी को सामाजिक न्याय का ज्ञान नहीं है, और जब तक सामाजिक न्याय का ज्ञान नहीं होगा तो सत्ता पक्ष को आप नहीं घेर सकते हो या कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। ऐसे में विपक्ष में और समाजवादी पार्टी में भी और कांग्रेस में भी और तृणमूल कांग्रेस और बाकी पार्टियों में भी कई नेता सामाजिक ज्ञान के ज्ञानी हैं, सामाजिक न्याय के ज्ञानी हैं। उन पर दाव लगाया जा सकता है। और मैं तो कहूँगा, अगर हिम्मत करके आप श्री चंद्रशेखर आजाद नगीना से जो सांसद हैं, एक बार अगर उनको विपक्ष का नेता बना लें तो बीजेपी की हिम्मत नहीं कि कहीं आगे कुछ बोल पाए। और जो विपक्ष का नेता कहेगा वो सत्ता पक्ष को करना होगा। ज्ञान है और उनके अंदर हौसला है। खैर, ये मैंने अपनी और कुछ लोगों की राय बताई थी, बाकी तो विपक्ष को देखना है। लेकिन विपक्ष को कोई ना कोई इंतजाम तो करना तो पड़ेगा। अगर आपको विपक्ष के तौर पर मजबूत रहना है, दिखना है और काम करना है तो। नहीं तो जैसे स्पीकर के चुनाव पर फेल हुए और आज बगैर किसी काम के किए। एक तो ये होता है कि भाई हमने इतना इसलिए बोला कि ये काम कर लिया या ये काम हमें करना था, कोई काम भी नहीं हुआ और उल्टे सत्ता पक्ष को इतना हावी कर लिया कि माफी मांगने के लिए और कहा गया। खैर, धन्यवाद। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें कि ऐसे हालातों में जब देश विपक्ष की तरफ देख रहा है तो विपक्ष का नेता कितना मजबूत और कितना सामाजिक न्याय का ज्ञान वाला होना चाहिए। धन्यवाद।